प्रसव के बाद महिला की तबीयत खराब होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। वहां पर महिला की मौत हो गई। इस मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधक और चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया और कई मांगों को लेकर के धरना दिया। और मेरा आपका कहना है भाई आप बैठना चाहते हो बैठे। आप तो मेरा ये कहना है साहब, आप एक रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था करवा दो। गर्मी बहुत है, पेट बॉडी खराब हो रही है। हमने हमारे स्तर पे बर्फ की सिल्लियां और थोड़ी चादर मंगवा ली है। हम भाई आप इसके हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है उसमें डिफ्रीजर की व्यवस्था हमारे हिसाब से धरना प्रदर्शन आप जहाँ करना चाहिए करिए। नहीं यही करेंगे सर धरना, तो जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक से। और भाई डेड बॉडी का भी भाई आप जो नियमानुसार उससे कार्रवाई करवाइए। भाई गर्मी में भाई डीप भाई उचित नहीं है। और अगर आप यहीं बैठे रहना चाहते हैं तो भाई आप हॉस्पिटल के अन्य मरीजों के लिए मैदान पैदा न करें। बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं कहूँगा कि अपन सिक्कर जहाँ चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम शिक्षा नगरी से हैं, सिक्कर से, मेट्रो सिटी से हैं, इस तरह के हालात अगर सिक्कर के अंदर है जहाँ से लाखों डॉक्टर निकल के देश को सिक्कर की धरती दे रही है, आज हालात ऐसा है कि वो महिला जो है बहन हमारी 10 तारीख को यहाँ पे भर्ती हुई थी और 3 दिन तक उनके ऐसी समस्या थी कि यहाँ पे उनको ज़बरदस्ती उन्हें रखा गया। फिर उसके बाद में उनको यहाँ से पेंटामेट करके एक हॉस्पिटल है उसमें भेजा और वहाँ से उन्होंने उनको जयपुर रेफ़र दिखा दिया। और मेरी अभी मणिपाल जहाँ इन्होंने शिफ्ट किया था मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर, वहाँ पे बात की। लगभग रात को 11-12 बजे तक वहाँ पे पहुँचे और 4:15 बजे तक उनको डेड घोषित करके उनको डेड बॉडी उनको सौंप दी। तो मेरी वहाँ के स्टाफ से जब बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि बिल्कुल भाई 3 दिन तक किसी सामान्य व्यक्ति को अगर टॉयलेट के बिना रोक दिया जाता है तो उसके आधे पार्ट्स वैसे ही खराब हो जाते हैं। तो इनकी लापरवाही पूरी की पूरी है, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। ये सिक्कर वो सिक्कर नहीं है कि आप लोगों की अब इस परिवार को दबाया जा रहा है तरह तरह से। मैं यहाँ बैठ गया हूँ तो मेरे पास तरह तरह से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार की मांग लेके खड़े हैं। क्या मांग? हमारी मांग परिवार की ये है कि 50 लाख रुपये नगद और उस बच्ची की जब तक शादी नहीं हो जाती उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ये हॉस्पिटल प्रशासन और ये जो लॉबी पूरी, मैं हॉस्पिटल प्रशासन को नहीं कहूँगा, ये पूरी जो डॉक्टरों की लॉबी है, जो इनको तो फ़र्क शायद पड़े ना पड़े लेकिन इस परिवार को ज़रूर बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। इसका उजड़ गया, एक इंसान चला गया और हम मांग केवल उसके लिए कर रहे हैं, उस परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं जो बच्ची छोटी सी जिंदा रह गई है, जो अपनी बड़ी होकर माँ को नहीं देख पाएगी। वो पूछेगी कि मैं 2 दिन की थी जब मेरी माँ मेरे को छोड़ के चली गई थी। उस परिवार के लिए सारा मांगने के लिए यहाँ पे मौजूद लोग और परिवार के लोग मौजूद हैं। घटना सीकर के बसंत विहार स्थित एक निजी अस्पताल की है। वहीं निजी अस्पताल के चिकित्सक और प्रबंधक ने मामले में कहा कि मृतक महिला सुमन की उनके यहाँ डिलीवरी हुई थी। आरोप बिल्कुल निराधार रहे हैं। हमारी तरफ से पेशेंट के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। 10 तारीख को शाम को पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 11 तारीख तक पेशेंट ठीक थी। 11 तारीख को रात में पेशेंट के पेशाब कम आना स्टार्ट हो गया तो हमने उसको पेशाब को बढ़ाने के लिए फ्लूइड्स और इंजेक्शंस लगाए, लेकिन रात में 3-4 बजे तक भी इसके पेशाब में बढ़ोतरी नहीं हुई, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई रात में। इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट के क्या है कि बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन आया, जिसके लिए हमने इसके एंटीबायोटिक्स को अपग्रेड किया, ट्रीटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया, लेकिन सुबह 6-7 बजे तक भी पेशेंट की यूरिन आउटपुट आ नहीं रहा। तो सुबह में फिर हमने 6:30-7 बजे करीब इसको ICU की रिक्वायरमेंट बता के पेशेंट को हमने रेफ़र कर दिया। हमने पेशेंट को ऑप्शन दिया था कि भाई आप या तो जयपुर ले जा सकते हो या यहीं पे सिक्कर में कोई हॉस्पिटल में जहाँ पे ICU वहाँ पे एडमिट करवा सकते हो। तो पेशेंट ने हमसे पूछा कि भाई आपने कहाँ बात की, तो हमने बता दिया कि यहाँ पे हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में बात की। तो ये वहीं पे पेशेंट को ले गए। वहाँ जाने के बाद में पेशेंट की स्थिति में इंप्रूवमेंट हुआ। एक बार तो थोड़ा यूरिन भी उसके पास हुआ 150 ml के अराउंड, लेकिन दोपहर बाद में उसके वापस से यूरिन पास होना बंद हो गया। वहाँ पे डॉक्टर ने इनको शाम को कहा कि भाई इसके यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा तो हमें इसको डायलिसिस की आवश्यकता है पेशेंट को। आप चाहो तो डायलिसिस यहाँ करवा सकते हो, नहीं तो जयपुर ले जा सकते हो। तो पेशेंट उसको अटेंडर को लेके और कल 12 तारीख को रात में जयपुर ले गए। जयपुर में जैसा ज्ञात हुआ कि सुबह में उसकी डेथ हो गई। पेशेंट कहाँ की थी, क्या नाम था? पेशेंट का नाम सुमन था और उसका ससुराल यहाँ पे खातीवास सुलियावास था। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रोहिताश। बच्ची ठीक है? बच्ची को भी इन्फेक्शन है और बच्ची को जैसे जन्म से ही सांस की दिक्कत थी तो वो मेरे पास में भर्ती है अभी, और उसकी वजह से जांचें हमने करवाई तो उसमें बच्ची को भी इन्फेक्शन आ रखा है। शुरुआती 3 दिन के अंदर जैसे कोई न्यूबॉर्न बच्चे को इन्फेक्शन रहता है तो अपन अर्ली ऑनसेट सेप्सिस कहते हैं उसको, ये मान के चलते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो माँ से आया होगा। तो माँ को क्या है कि पहले से लेटेंट इन्फेक्शन था जो कि शुरुआत की जो जाँचें थी उनमें डिटेक्ट नहीं हुआ और वो ऑपरेशन के बाद में फ्लेयर अप हो गया इन्फेक्शन।
परिजनों का आरोप है कि हमें समय पर सूचना नहीं दी गई। नहीं, हमने परिजनों को सारी बातें समय पे बताई हैं। रात में 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे करीब मैडम देख के गई हैं। 3 बजे मैं और मैडम दोनों उनको देखने के लिए आए हैं। सुबह फिर उनको देखा है, सारी इन्वेस्टिगेशन करवा के बार बार। और यहाँ से जो पेशेंट है हॉस्पिटल से चल के गई है, यहाँ से जब गई तब पेशेंट की कंडीशन एकदम ठीक थी। हमने उसको शिफ्ट आईसीयू में इसलिए करवाया था कि भाई आगे अगर फिजिशियन की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वो वहाँ पे प्रॉपरली हो जाए। वहीं घटना को लेकर आईएमए सीकर के चिकित्सक घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पर आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामदेव सिंह ने कहा कि मरीज को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, फिर भी परिजनों को कोई शंका है तो पोस्टमार्टम कार्रवाई करवा सकते हैं। घटना सीकर के बसंत विहार स्थित सरोज हॉस्पिटल की है। क्योंकि जिंदगी है, मौत भी होगी, कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, मृत्यु भी होगी, लेकिन इन सब के लिए सिर्फ हॉस्पिटल और डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा देना ये बहुत अजीब सी बात हो गई है। यदि कहीं फॉल्ट हुआ है तो उसके लिए एफआईआर करवाएं, उसके लिए पोस्टमार्टम करवाएं, उसके लिए न्यायालय बैठा है ना सारी बात करने के लिए, फैसला देने के लिए। ये सिर्फ नेतागिरी के लिए आप फैसले दे देते हो रोड पे बैठ के, ये कहाँ की जायज़ बात है? इससे होगा क्या? मैं आपको सच कह रहा हूँ, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो देखते हैं कि वो रात दिन बिना सोए बिना वो कहते हैं ना कि शांति से बैठे पेशेंटों में लगे रहते हैं। बट नियति को जो होता है वो कोई तय नहीं कर सकता, जो तय है वो है। हम तो हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। सारी बातें यदि हमारे हाथ में होती तो हम हमारे माँ बाप को अमर कर लेते, हमारे बच्चों की कोई बीमारियाँ ना होती। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समाज को समझने की जरूरत है। देखिए सिर्फ एक केस के बारे में नहीं, मैं इस केस के बारे में ही तो बता रहा हूँ। ये भी तो नियति की एक वही थी, ये था कि भाई कॉम्प्लिकेशन होने थे। ऐसे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप यदि उठा के देखेंगे तो इस तरह के केसेस पर डे कहीं ना कहीं होते ही हैं। सीजेरियन के बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, डिलीवरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन इस तरह के होते हैं कि बहुत जल्दी पेशेंट डिटीरिएट कर जाता है, बहुत जल्दी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि जान चली जाती है। इसमें यदि डॉक्टर साहब कहीं पर भी फॉल्ट में पाए जाते हैं तो हमने तो कहा है ना, जो इन्होंने तय किया हम तो उसमें भी एग्री है। तय तो सरकार को, न्यायालय को करना चाहिए और हम तो खुद डिमांड कर देते हैं कि ऐसी कोई भी किसी के साथ घटना हो जाए तो हम तो सरकार से भी ये गुहार करते हैं कि सरकार को भी इस तरह की हेल्प करनी चाहिए इन बच्चों। बिल्कुल, जो बाहर जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कह रहे हैं कि दूसरा हॉस्पिटल के अंदर ले गए हम, हॉस्पिटल का नाम तो थरसा भूल लूँ, लेकिन वो कोई हॉस्पिटल को नाम ले बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल अनाबाद की कि जी हॉस्पिटल में पेशेंट पहला हा बीच लापरवाही हुई है। देखो एक बात मैं बताऊँ, पहली बात तो आंखें के बों क्या कैस क्या के भाई हॉस्पिटल आबाद कही होगी और कोई भी लापरवाही क्यों कर सकती? मैंने आप बताओ तो सही भाई। मैंने बार बार ये बात कही है कि किसी की फीस कम ज़्यादा हो सकती है, सुविधाओं में हो सकता है कि डिफरेंट हो, क्योंकि बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में बड़ी सुविधाएं हो सकती हैं, बट कोई किसी की जान से खेले ये कतई नहीं होता है। हमें हमारा मरीज सब कुछ है हमारे लिए, तो उसकी तबीयत बिगड़े, उसकी कोई तकलीफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सोच भी नहीं सकते। परिवार का लोग जो डिमांड रख रहे हैं अभी को कुछ कहना होगा? नहीं, परिवार के लोगों की डिमांड जायज़ है, हम तो सहानुभूति के साथ उनके साथ हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके लिए पोस्टमार्टम होना चाहिए, न्यायालय है, न्यायालय तय करे कि भाई इनकी गलती है तो डेफिनेटली हम तो परिवार के साथ में, जैसे डॉक्टर के साथ में वैसे के वैसे परिवार के। न्याय सड़क पे थोड़ी होगा, जब हम लोकतंत्र में रहते हैं तो न्याय सड़क पे थोड़ी होगा। नहीं, फिर कैसे कोई डॉक्टरी करेगा? मुझे ये बताइए, आप हर चीज़ के लिए ये कैसे तय कर देंगे कि भाई ये गलती डॉक्टर की थी? तय करने के लिए न्यायालय क्यों है? फिर यदि आम आदमी सड़क पे बैठ के ये तय करने लग गया कि भाई मैं जो कह रहा हूँ सही है, तो फिर न्यायालय क्यों है? फिर पुलिस क्यों है? सरकार क्यों है? तंत्र क्यों है? ये सब